हुआ। संसद में उठेगा चंदौली के चंद्रप्रभा बांध का मुद्दा। चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह का भ्रष्टाचार पर बयान सामने आ गया। ये बड़ी खबर, इंजीनियरों के भ्रष्टाचार का मामला उठाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6 करोड़ के काम के बाद भी लीकेज हो रहा है, ये बात फिलहाल सामने कही गई है। तो बता दें आपको ये बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसानों को दूसरे नंबर पे रखी है और कोई अहमियत उनकी परेशानी को नहीं देती। चंद्रप्रभा डैम बहुत महत्वपूर्ण डैम है जी, जहां से किसानों को लगातार धान और गेहूं की फसल के लिए जो है पानी मिलता रहता है। आज स्थिति ये है कि 6 करोड़ रुपया उस डैम में जो रिसाव हो रहा था और रिसाव जानबूझ के कराया गया, वो मछली पालन करने वाले लोगों ने पानी को निकाल दिया। लेकिन 6 करोड़ रुपया लग जाने के बावजूद अभी रिसाव बंद नहीं हुआ। ये बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ जो है घपला हुआ है। इसकी विशेष जांच की मांग हम भी यहाँ पर जल शक्ति मंत्रालय से हम लोगों ने भी किया है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान के धान की बीज डालने का समय हो गया है और गंगा नदी में पानी न होने के कारण बहाना उसका लेकर के जो नारायणपुर पंप कैनाल है। और इसी बीच चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, इस तरीके से इंडियन न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, उसके बाद बड़ा यहाँ पर निर्णय लिया गया है। अब जो मुद्दा है वो संसद में भी उठेगा और भ्रष्टाचार पर भी यहाँ पर जो किया गया था उस पर भी कार्रवाई होगी। किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं, आप किस तरीके से रूपरेखा बनेगी? देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से चंद्रप्रभा डैम को लेके इंडिया न्यूज ने इसके कुछ दिन पहले भी खबर दिखाई थी, उसके बाद जो है वहां पर काम लगाया गया और कहा जा रहा है कि 6 करोड़ रुपए लगाने के बाद में जो रिसाव था उसको ठीक कर दिया गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही वो रिसाव एक बार फिर से शुरू हो जाता है और फिर से जो है पानी निकलने लगता है, जिसकी वजह से वहां पर किसानों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। वहां पर सिंचाई नहीं हो पा रही है और उसका परिणाम यह है कि किसान इस बात से लेके बहुत नाराज थे। अभी परसों की बात है, वहां पर कुछ इंजीनियर जो है सर्वे करने के लिए आए, जिस तरह से बताया जा रहा है, और वहां पे वो बैठ के नाश्ता आदि कर रहे थे और इन किसानों को जानकारी मिल गई कि बड़े अफसर यहाँ पे आए हैं और वो एक बार फिर से अपनी समस्या लेकर वहां मौके पे पहुंच गए। जैसे ही वहां पर मौके पे वो लोग पहुंचे, उन दोनों लोगों के बीच में बहस होने लगी, किसानों और इंजीनियरों के बीच में, और ये बहस इतनी बढ़ गई कि इंजीनियरों ने जो है उन किसानों के खिलाफ चौकी में लिखित शिकायत दे दी कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब सवाल ये उठता है कि अगर अफसर आए हैं जो कि सिंचाई विभाग के अफसर हैं, अगर किसान उनके पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? दूसरी बड़ी बात है कि 6 करोड़ रुपए अगर खर्च हुआ है वहां पे डैम बनाने में, तो वो 6 करोड़ रुपया कहाँ गया? वो डैम में जो खराबी थी वो दूर क्यों नहीं हुई? ये ऐसे सवाल है जिसको इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से उठाया है। उसी को लेके सांसद वीरेंद्र सिंह ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि इस पूरे मामले को संसद में उठाएंगे, जिससे कि ये पता चले कि जो इंजीनियरों ने भ्रष्टाचार किया है वो पूरे देश के सामने जग जाहिर हो सके। और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट जब चलेगी तो वो इंजीनियर जो है इस मुद्दे को इस सदन में उठाया जाएगा और उसको लेके जो है अलग अलग जगहों पे अपनी बात वीरेंद्र सिंह कहेंगे, ऐसा उन्होंने इंडिया न्यूज से बातचीत में कहा है। बिल्कुल अरविंद जी, लेकिन जिस तरीके से इतना बड़ा घोटाला जो है वो लगातार देखने को मिला, क्योंकि लगभग 6 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं, ऐसे ही ना जाने कितने और घोटाले हैं जो यहाँ पर लगातार किए जाते हैं, भ्रष्टाचार की भेंट ऐसे बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर चढ़ जाते हैं, वो स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है। अब टाइट कार्रवाई अगर नहीं होती है तो फिर इस तरीके की हरकतें फिर दोबारा की जाएंगी। कदम ने देखिए, अफसर अगर बेलगाम होंगे तो उससे नुकसान सरकार और जनता का होगा और ये आवश्यक है कि अगर इस तरह के अफसर जो है बार बार भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं तो ऐसे अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि सरकार भी इस पूरे मुद्दे को गंभीरता से लेगी और इस पूरे मामले में जो भी अफसर शामिल हैं, जो कई सालों से अफसर वहाँ पे मौके पे जमे हैं, उनको वहां से हटाने के साथ साथ उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी काम करेगा। थैंक यू। चलिए ठीक है अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।